सबसे पहले बात करते हैं उन हीरों की जिन्होंने मरुधरा का मान बढ़ाया है, जो मरुधरा के लिए सम्मान है। दरअसल राजस्थान के 5 लोगों को पद्म पुरस्कार का ऐलान किया गया है। राजीव महर्षि को सिविल सर्विसेज में बेहतरीन योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा, जबकि देवेंद्र झाझड़िया को खेल में अतुल्य योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पैरा ओलंपिक गोल्ड विजेता अवनी लेखरा को खेल में बेहतरीन योगदान के लिए, युवाओं के लिए आदर्श बनने के लिए पद्मश्री से नवाजा जाएगा। चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा को कला में बेहतरीन काम करने के लिए, समाज में कुछ नया योगदान करने के लिए पद्मश्री से नवाजा जाएगा। तो ये मरुधरा के वो 5 हीरो जिन्होंने मरुधरा का मान बढ़ाया है, जो मरुधरा के सम्मान है, जो मरुधरा के अभिमान है, जिनके ऊपर पूरी मरुधरा गर्व महसूस करती है। हमारे साथ अवनी लेखरा जुड़ गई हैं, हमारे साथ पद्मश्री अवनी लेखरा जुड़ गई हैं। अवनी, कैसा महसूस हो रहा है जब आपके नाम के सामने पद्मश्री लगा है? हाँ जी, मैं लिस्ट देख रही थी और लिस्ट में मुझे मेरा नाम देखकर बहुत खुशी हो रही है और यह मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही गर्व की बात है। टोक्यो के बाद मुझे मतलब पूरी कंट्री की तरफ से इतनी विशेष आई, इतना प्यार मिला और इंडियन गवर्नमेंट ने भी मेरे हार्ड वर्क को और परिश्रम को मान्यता देते हुए मुझे पहले खेल रत्न से सम्मानित किया और अब पद्मश्री मिल रहा है। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इंडियन गवर्नमेंट के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए। अवनी, वैसे तो जब भी आप खेलने के लिए उतरती हैं पूरा हिंदुस्तान आपको विजय श्री का आशीर्वाद देता है, लेकिन आज आप पद्मश्री हुई हैं, श्रेय किसको देंगी? हाँ जी, मैं मेरी फैमिली को, मेरी फैमिली हमेशा से मेरा एक तरह से बैकबोन रही है और हर टाइम में उन्होंने मेरा साथ दिया है, तो डेफिनेटली माय फैमिली। वो पहली राइफल जिसके साथ इस सफर को शुरू किया गया, बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब आप भारत के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो चुकी हैं जो पद्मश्री हो चुकी हैं। आगे के सपने क्या हैं अवनी? मतलब अवार्ड मिलने के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी मिलता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आने वाले जितने भी मैचेस हैं, जैसे इस साल एशियन गेम्स है और फिर पेरिस 2024 पैरालंपिक्स, मैं उसमें भी इंडिया के लिए मेडल जीतूं और इंडिया का नाम ऊपर करूं। अवनी, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए सपना होता है कि पहले राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते, फिर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते, फिर वो ओलंपिक में मेडल जीते। आप ये सब कुछ जीत चुकी हैं, अब एक नए सफर की शुरुआत हुई पद्मश्री के साथ। ये सपना माने कि अब पद्मश्री को पद्म भूषण में बदलना है और पद्म भूषण को विभूषण में बदलना है। हाँ जी, मैं बस चाहूंगी कि मैं अपना बेस्ट देती रहूं अपने स्पोर्ट में और मुझसे जितना हो पाएगा मैं पूरी मेहनत करूंगी उसी में और फिर उसके बाद में अभी मैं मतलब सिर्फ अपना बेस्ट देने के बारे में ही सोच रही हूँ। अवनी, जब भी हम आपकी तस्वीरें देखते हैं, जब आप कहीं इंटरव्यू दे रही होती हैं या फिर किसी प्रोग्राम का हिस्सा बन रही होती है, आपके चेहरे पर एक अच्छी स्माइल होती है जो दूसरों को ऊर्जा प्रदान करती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है। इसके पीछे की कहानी क्या है? मेरा यही मानना है कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे खुद में, आपके आसपास भी एनवायरनमेंट उतना ही पॉजिटिव हो जाता है और हमें हमेशा अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि बुरी चीज़ों पे। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पॉजिटिव आउटलुक रखूँ अपनी लाइफ में जी। और इसी वजह से अवनी, क्योंकि अपना एक सर्कल होता है, माता पिता होते हैं जो अक्सर गलतियां करते हैं तो डांटते हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते आप सभी के लिए माइलस्टोन हो गई हैं, आदर्श हो गई हैं और अब तो पद्मश्री हो गई हैं। आपको लगता है कि जैसे जैसे पुरस्कार बढ़ते जा रहे हैं, जो आपके साथ आपके आसपास के लोगों का नेचर है उसमें बदलाव नजर आता है? मेरे फैमिली हमेशा से ही, जैसा मैंने कहा है, बहुत सपोर्टिव रही हैं और वो अभी भी बहुत दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी और वो बहुत खुश हैं। तो मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरी फैमिली, मेरे कोचेस, मेरे मेंटर्स,
हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी एनकरेजिंग और सपोर्टिंग है, तो जी। इसी वजह से मैं इतना आगे तक आ पाई हूँ। अपनी हर एक खिलाड़ी के लिए जब एक मेडल आता है, एक शील्ड आती है, तो घर में एक विशेष व्यवस्था होती है उसको रखने की। उसको इस तरीके से रखा जाता है कि आने वाले सभी के लिए वो बूस्टर डोज की तरह रहे, और जो उस घर में है या जिस खिलाड़ी से जुड़े हुए हैं वो हमेशा उनसे ऊर्जा लेता रहे, पॉजिटिव बना रहे। पद्मश्री के लिए कोई जगह सोचिए कि घर में कहां पर उसे अलंकृत किया जाएगा? हाँ जी, अभी तो हम सोच रहे हैं कि हमारे लिविंग रूम में जिससे मैं हमेशा उसे देखती रहूँ और मैं और मोटिवेटेड होती रहूँ और मैं आगे भी इसी तरीके से अपना बेस्ट दे पाऊँ। अपनी ये जानकारी आपको कब लगी कि आप पद्मश्री होने वाली हैं, और इसके बाद फैमिली का रिएक्शन क्या था? मुझे आज ही पता चला और मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई, मुझे बाकी फैमिली मेम्बर्स से भी काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं और उन सब ने मुझे अपनी विशेस दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। और फर्स्ट इंडिया आप कब आने वाली हैं? हाँ जी। हमारे चैनल में फर्स्ट इंडिया में आप कब आने वाली हैं? हाँ जी, बहुत जल्द। इंतजार रहेगा। अवनी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से जब आप खेल के मैदान पर उतरती हैं तो हम विजय श्री की दुआ करते हैं। हम दुआ करेंगे कि पद्मश्री होने के बाद आप राष्ट्र के लिए इतना योगदान और बढ़ाएं कि आपके पद्मश्री को पद्म भूषण में बदला जाए और पद्म भूषण को विभूषण में बदला जाए, क्योंकि आप युवाओं के लिए एक आदर्श हैं और जिन विषम परिस्थितियों में आपने धैर्य रखते हुए, खुद पर विश्वास करते हुए राष्ट्र का नाम रोशन किया है, राष्ट्र आज आपको पद्मश्री से नवाज रहा है। लेकिन सिर्फ अवनी नहीं, राजस्थान के और भी नगीने हैं, वो हीरो जो मरुधरा की शान है। फिर बात चाहे चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की हो, रामदयाल शर्मा जी की हो, या फिर देवेंद्र झाझड़िया की हो। देवेंद्र झाझड़िया, जिनके पुरस्कारों की गिनती को अगर गिनने बैठेंगे तो आपको एहसास होगा कि संघर्ष के बीच में उपलब्धियों को कैसे एक एक करके लिखा जाता है, कैसे एक एक करके गढ़ा जाता है। चूरू के एक छोटे से कस्बे से निकलकर देवेंद्र झाझड़िया हिंदुस्तान के उस पटल पर पहुंचे जहां से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, और पहचान ऐसी कि उसको अमिट अक्षरों में लिख दिया गया, स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया। क्योंकि पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने जब से शुरुआत की है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटे। हिंदुस्तान की झोली कभी उन्होंने खाली नहीं रहने दी। जितनी बार उन्होंने पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया उतनी बार मेडल लेकर आए हैं। हाल ही में हुई पैरा ओलंपिक में भी वो रजत पदक जीत कर आए, लेकिन वो स्वर्ण है 24 कैरेट खरा सोना, जो हमेशा हिंदुस्तान के कसौटी पर खरा उतरते हैं, हमेशा मरुधरा का मान बढ़ाते हैं। और एक बार फिर उन्होंने मरुधरा का मान बढ़ाया, क्योंकि उन्हें पद्मश्री से अब पद्म भूषण से नवाजा गया है। राजीव महर्षि जी सिविल सेवा में, सिविल सर्विसेज में बेहतरीन योगदान, फिर चाहे वो राजस्थान के मुख्य सचिव के तौर पर हो, गृह सचिव हो, वित्त सचिव रहे हो, या फिर सीएजी से जुड़े रहे हो। उन्नीस 1978 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं राजीव महर्षि। राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं राजीव महर्षि। इसके अलावा देश के 13वें सीएजी के तौर पर राजीव महर्षि देश के लिए योगदान दे चुके हैं। यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ एक्सटर्नल के साथ वो सेवाएं दे चुके हैं। देश के गृह सचिव रह चुके हैं, वित्त सचिव रह चुके हैं। देवेंद्र झाझड़िया 1981 को जन्मे, 2004 में एथेंस पैराओलंपिक में विश्व रिकॉर्ड बनाया, 2016 में अपना ही विश्व रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। विश्व पैरा एथलेटिक्स में लगातार पदक जीते, कभी खाली हाथ नहीं आए। 2015 विश्व पैरा एथलेटिक्स में रजत जीता, 2013 में विश्व पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड जीता, 2004 में राष्ट्रपति ने प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया, 2004 में ही महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से नवाजा गया।
2005 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। 2005 में पीसीआई उत्कृष्ट खिलाड़ी का भी उन्हें पुरस्कार मिला है। 2014 में पद्मश्री मिला और अब 2022 में पद्म भूषण हो गए। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर उनको चुना गया। 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड उन्हें दिया गया। अवनी लेखरा 8 नवंबर 2001 को जयपुर में उनका जन्म हुआ। भारतीय पैरा राइफल निशानेबाज हैं अवनी लेखरा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया, देश का नाम रोशन किया, मरुधरा का नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। फरवरी 2012 में कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, लेकिन आज वो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। अपनी प्राथमिक शिक्षा जयपुर में एक स्कूल से की। आरयू जयपुर से कॉलेज की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। 2015 में राइफल उधार ली, राज्य स्तरीय गोल्ड जीता। 2015 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीता। चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी सिरोही के दोदुआ में 1960 में उनका जन्म हुआ। फिल्म डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर हैं द्विवेदी। 1991 में टीवी शो चाणक्य में उन्होंने प्रमुख रोल निभाया। साथ ही इस शो का डायरेक्शन भी द्विवेदी ने ही किया। 2003 में फिल्म पिंजर की कहानी को उन्होंने मूर्त रूप दिया, जबकि 1996 में टीवी सीरीज मृत्युंजय का निर्देशन किया। द्विवेदी ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता। फिल्म एक और महाभारत, Z+ मोहल्ला 80, सुराज्य संहिता और पृथ्वीराज को उन्होंने डायरेक्ट किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर।